हेलो दोस्तों, स्वागत है वाइन शेयर ब्लॉग्स में। और आज मुझे बहुत ही लोगों के डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि बीएससी के रिलेटेड जो कोर्स है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या उसकी प्लेसमेंट होती है, क्या उसका एनवायरनमेंट होता है स्टूडेंट्स का। तो आज यही एक जानकारी मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। वीडियो की मैं पहले शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो और जो मेरे नए शॉर्ट्स चैनल है उसे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो पहली बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका। एडमिशन प्रोसेस देखो, कुछ नहीं है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। कुछ 1200 में आपको फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। फिर आपको एक बार कैंपस विजिट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से आपको विजिट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे टीचर्स मिल जाएंगे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड। वहाँ पे आपको एक फॉर्म भराएगा, आपसे पूछ जाएगी कंफर्म करने के लिए कि आप इस कॉलेज में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो आप फिर आपके लिए फॉर्म भरा जाएगा, फिर तो आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। ठीक है। और कब से सेशन स्टार्ट होगा? एडमिशन अभी चालू हो चुका है। 12th की जैसे ही क्या नाम है रिजल्ट आता है उसके कुछ 2-3 दिन बाद से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। फीस उसकी मैक्सिमम 4 लाख या 3.5 4 लाख 5 लाख के अप्रॉक्स कुछ ऐसी होती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। बीटेक की तो वैसे 4 लाख है, पर बीएससी की जो बीटेक है उसका मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से 4 लाख की होगी, 3.5 4 लाख की। और जो उसकी प्लेसमेंट है आपको, जैसे आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिए है ना, फर्स्ट ईयर पास करते ही हमें भी 2.5 महीने की इंटर्नशिप मिल रही है। आपको भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कॉलेज की तरफ से, या फिर कॉलेज के बाहर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो अपने रिलेटेड जो भी आपको पसंद है। कि जो कॉलेज की जो इंटर्नशिप मिलेगी आपको, है ना, उसमें आपको कुछ पैसा वैसा इनकम कोई सोर्स नहीं है उसमें। आपको बस एक बेसिक सी आपको नॉलेज को बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। अगर आप इंटरेस्टेड, जिस चीज़ में आप इसमें इंटरेस्टेड हो बीएससी में, जिस फील्ड में, उसी में आप इंटर्नशिप करना। क्योंकि आप किसी और फील्ड में इंटर्नशिप कर लोगे फिर वो किसी काम की तो रहती नहीं है, फिर वो 2.5 में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वो डिपेंड करता है क्या टाइमिंग रहती है इंटर्नशिप की। जैसे कि 7 से कभी 6 तो कभी 8, सुबह 7 बजे चालू होगी तो फिर शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाएगी। और जो इन्वायरमेंट है क्या नाम क्लास का, बहुत ही सही है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वायरमेंट है, सब अच्छी तरह से बना हुआ है। कि बस बीटेक वालों को तो तुम्हें पता ही रहता है कि बहुत क्या नाम है डिप्रेशन में होते आधे बच्चे, कुछ कैंपस में रहते हैं तो कुछ नशे के थोड़ी आदत लग जाए, बस उनसे थोड़ा सा दूर रहने की गुजारिश है, यही दूर रहना। और जो अगर आप बाहर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज से बाहर से आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको देखो पीजी और जीएचएस तो आपको यहाँ मिल जाएगा। हॉस्टल है कॉलेज की तरफ से, जस्ट सामने ही आपको, जैसे आपको जीएचएस मिल जाएगा, जैसे आप और आपके सामने वाला घर बस इतना सा दूर है, बस 2 कदम भी चले और आ गया। बहुत ही स्ट्रिक्ट है जीएचएस हमारा, बहुत ही, जैसे कि कोई नॉन हॉस्टलर है वो अगर हॉस्टल में घुस जाता है तो आपके लग जाएगा ब्लैक डॉट होते हैं 5। पहला ब्लैक डॉट होते ही तो आपके चला जाएगा घर वालों को फ़ोन कि देखो जनाब आपके बच्चों को ब्लैक डॉट लग चुका है, अगली बार आएंगे तो आपको देखो ऐसा एनवायरनमेंट है, जो आपका बच्चा है ना एनवायरनमेंट ख़राब करता है हमारे कॉलेज का, ऐसा मत कीजिएगा। ये बहुत ही गलत बात है। ब्लैक डॉट लग जाता है तो आपको जो टीचर के जो आपके लिए होता है आँखों में, तो कहीं जैसे आप कहीं फंस गए तो टीचर आपको बचा लेगा। फिर जब ब्लैक डॉट लग जाए पर टीचर आपको कहीं किसी चीज़ से बचा सकता है, क्योंकि कई बार लड़ाई हो जाती है, दवा पढ़ के लड़ाई कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे क्या नाम है हमारे कॉलेज में होता है कि ऐसे लड़ाई हो गई तो सीधा एफआईआर दर्ज होती है डायरेक्ट। जो अभी हमारे बीटेक के हुआ था, किसी बच्चे ने एक टीचर को लथेड़ के मारा था तो एफआईआर हो गई थी, और उस बच्चे के ब्लैक डॉट मुश्किल से 1 या 2 लगा होगा तो एफआईआर हो गई। अगर किसी और से लड़ाई होती, वैसे टीचर्स होती जब भी एफआईआर होती, अगर बच्चे से लड़ाई होती तो मामला रफा दफा कर देते कि कुछ वो नहीं होता, एफआईआर नहीं होती। अगर ब्लैक डॉट लगा रहता है स्टूडेंट के तो एफआईआर हो सकती थी, है ना। सिस्टम बिल्कुल ये है। और इसमें कम से कम 5 से 7 इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे आप पढ़ने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, फंडामेंटल बायोटेक एंड सेल बायोटेक, ये तमाम से 5 से 7 सब्जेक्ट हैं आपको मिल जाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या क्या होता है इन सब्जेक्टों में, क्योंकि आई एम नॉट ए बीटेक स्टूडेंट, आई एम नॉट ए बीएससी स्टूडेंट, मेरा बीजीएमसी का कोर्स है। अभी भी कुछ लोग जानते हैं कि समझते नहीं है कि मेरा भी कौन सा कोर्स है। मैं हूँ बीजीएमसी में, मैंने उसके ऊपर कोई रिलेटेड वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पे देख सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे कम से कम 2 लैब हैं आपके लिए, अब वो मुझे पता नहीं है, आप वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी 2 लैब है। और अगर आप बीटेक के लिए करना चाहते हो एक बिल्कुल प्रोफेशनल बीटेक जो होता है
तो आपको वहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 आपको 6-7 आपको कम से कम लैब मिल जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। केमिस्ट्री हो, रोबोटिक्स हो, सारी आपको मिल जाएगी सारी लैब्स। जैसे कि आपको ड्रोन बनाना है, रोबोटिक्स हो, रोबोटिक के बारे में बनाना है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से। सारे केमिकल्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे केमिकल से यूज़ करना है। एक अलग से एक लैब बनी हुई है, ट्रीटमेंट के लिए तक लैब बनी हुई है। प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करवाया जाएगा। और जो कॉलेज का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल नॉर्मल सा है, बेसिक सा है, नो रैग नो कुछ ना कुछ, सब भी प्रोफेशनल तरीके से होती है। और जैसे आप एडमिशन करोगे कॉलेज में तो आपको 3 फॉर्म भरे जाएंगे, 3 फॉर्म भरे जाएंगे आपके, एक एंटी रैगिंग, एंटी ड्रग और एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये सब आपका भरा जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं हो तो आपको नो कर देना चीज़ों में। और फिर बाद में आपको जैसे आपने एडमिशन ज्वाइन कर लिया कॉलेज में तो आपको 10 से 15 दिन के बाद आपको एक मेंटोर का फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, कि आपको एक 5 से 6 बच्चों का ग्रुप एक टीचर को दिया जाएगा आपके ब्रांच के। तो आपका मेंटोर रहेंगी। जैसे कि आपको कुछ परेशानी होती है जीएचएस में, आप जैसे हॉस्टल में रहते हो, या फिर कैब वैब में कोई दिक्कत है, कुछ क्या नाम है फूड के रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको जो मैथ्स में बनता है, तो आप उनको बता सकते हो। कोई टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा है तो उसके बारे में आप कह सकते हो। कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई नॉलेज इतनी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है और बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ रहे हैं। कुछ आपको क्या नाम है असाइनमेंट के बारे में अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप उनसे अपने मेंटर के बारे में कह सकते हो। और जो अपने यहाँ का जो असाइनमेंट होता है वो दिया जाएगा, भर के आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। इतना असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप करते करते पागल हो जाओगे। कम से कम 4 से 5 पीपीटी आपको साल में या फिर मंथली आपको 4 से 5 पीपीटी बनाने को मिलेगी। हर सब्जेक्ट में 2-2 पीपीटी बनानी पड़ेगी आपको एज सब्जेक्ट रिलेटेड। अब मुझे नहीं पता, हमारे कोर्स में कम से कम 2 या 3 पीपीटी तो बनानी पड़ती है एक सब्जेक्ट में। 2 पीपीटी हमें मैंडेटरी होती है। प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं आप, चाहे तो एआई से बनवा लो, किसी से मंगवा लो। अगर आपको जैसे एग्ज़ाम नहीं होता है, किसी का सब्जेक्ट का जैसे टीचर का मन नहीं करा एग्ज़ाम ले लेना, तो आपको ये पीपीटी के तौर पे आपको पीपीटी बना सकते हो। कोई भी एक असाइनमेंट की तरफ आपको वो एग्ज़ाम ले लेगा, क्योंकि हमारा भी उसमें असाइनमेंट का होता है। और शुरुआत में आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, एक तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश और एक EVS। ये आपको शुरुआत में दिया जा सकता है बेसिक नॉलेज के लिए, आपको क्या क्या इसमें करने के लिए है। जैसे आपको इंग्लिश के थोड़ी बहुत नहीं आती है, आप नॉर्मल आपको इंग्लिश आती है तो आपको उसमें सिखाया जाएगा। एनवायरमेंटल साइंस आपके बस CGPA बढ़ाने के लिए दिया जाता है सब्जेक्ट, कुछ खास नहीं है, बेकार का सब्जेक्ट है, बिल्कुल फालतू का सब्जेक्ट है। हम पढ़ के नहीं आते हैं EVS में, क्योंकि हम प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, हम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी हमारे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, प्रोफेशनल एग्ज़ाम जा रहे हैं हमारे। सर भी कहते हैं बेटा तुम क्या पढ़ते हो, तुम मेरे से गले लगवाओ। नहीं जानते हो वो व्लॉग भी तो चले जाना वंश जॉय व्लॉग्स में। प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह हम वीडियो बनाते हैं। और 300 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 258 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जल्दी से 300 सब्सक्राइबर करवा दो। अगले 2 महीने का गोल है कि 500 सब्सक्राइबर तक मुझे ले जाइए। अगर आपके कुछ भी और भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो आपकी क्लास है वो चालू हो जाएगी आपकी अगस्त में, अगस्त मिड में या फिर स्टार्टिंग में आपकी क्लास चालू हो जाएगी। वो आपका रूम नंबर मेरे हिसाब से एकेडमी ब्लॉक 2 में हो जाएगा, 3rd फ्लोर पे हो जाएगा। वो अब इतनी कुछ वो है नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। जितने क्योंकि बीटा के स्टूडेंट होते हैं वो एकेडमी ब्लॉक 2 में ही होते हैं। हमारी भी क्लास एकेडमी ब्लॉक 2 025 028 में हमारी क्लासेस 2 क्लासेस होती है, 25 28 में हमारी ज़्यादातर क्लासेस होती है प्रोफेशनल तरीके से एकदम। और कुछ और जानने के लिए मुझे आप DM कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से DM कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। एनी टाइम 24/7 आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि मैं फ्री ही रहता हूँ। अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं फाइनल ईयर्स के, बहुत अच्छे एग्ज़ाम जा रहे हैं, बस 2 एग्ज़ाम बाकी हैं। कल एक एग्ज़ाम है और एक फिर 13 तारीख को एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। फिर हमारी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी 17 तारीख से, तो हमें उसमें जाना है। अब देखते हैं, मैं करता नहीं करता, क्योंकि मेरा दोस्त तो जा रहा है दैनिक भास्कर में, मेरे घर के बहुत पास ही है। और यही कहूँगा, वीडियो लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए बाय गाइस।